Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to solve the lead code problem number 712, that is minimum ASCII delete sum for two strings. Okay, so question काफ़ी easy है. Let's read the question statement. Okay, क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं. क्या बोल रहा है प्रॉब्लम? गिवन टू स्ट्रिंग्स S1 and S2, return the lowest ASCII sum of deleted characters to make the two strings equals. So we have to make the two strings equal such that we have to return the lowest ASCII sum. Okay, means we have to return those characters which makes the lowest ASCII sum. Okay, so such that strings are equals together. Okay, so this type of problem is also as one problem like added distance करके एक प्रॉब्लम है, लीड कोड प्रॉब्लम की है, लीड कोड का ही है वो एक प्रॉब्लम एडेड डिस्टेंस. तो वो भी काफ़ी सिमिलर है, इसी प्रॉब्लम के काफ़ी सिमिलर है. उसमें भी कुछ ऐसे ही डिलीट करना होता है, बट उसमें हम लोगों को ये ASCII वैल्यू नहीं रिटर्न करनी होती है, उसमें कुछ और होता है. मुझे सही से याद नहीं, बट मुझे मैंने कर रखा है वो प्रॉब्लम. सो दैट्स वाई आई रिमेंबर द नेम ऑफ दैट प्रॉब्लम. ओके, सिमिलर कुछ इसी टाइप की प्रॉब्लम है, उसमें भी जो कंसेप्ट वहाँ लगा है वही कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा, बट यहाँ पर हमें मिनिमम ASCII वैल्यू रिटर्न करनी है. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड यूजिंग दिस इन एग्जाम्पल टेस्ट केस. ओके, the example test case is given as to S1 is C and S2 is eat. Okay, so understand using this example test case. Okay, C है and eat है. Okay, so we have to delete that characters which makes the ASCII value minimum and also delete such that the strings are equals together. Okay, so here S is not present in the S2. Okay, so let's delete S. Okay, let's delete S. E is in both string. Okay, A is also in both strings, but T is not in S1, but T is S2. So delete T also. Okay, so by deleting S and T from the S1 and S2 means deleting S from S1 and T from S2. Okay, so total ASCII sum becomes 2 3 1. Okay, because S ASCII value is 1 1 A 5 and T ASCII value is not, I am not sorry, इसका 1 1 5 होता है, किसका S का ASCII वैल्यू, एंड T का 1 1 6 होगा. ओके, क्योंकि S T कम्स आफ्टर S. ओके, सो 1 1 5 एंड 1 1 6 हमारा क्या हो गया, प्लस कर देंगे इनको, 2 3 1 हो जाएगा. तो यही हमारी मिनिमम ASCII वैल्यू होगी. ओके, जो कि मिलेगी आफ्टर डिलीटिंग द S एंड T. ओके, एंड दिस इज द मिनिमम ASCII वैल्यू. ओके, तो ये हमको मिलेगी बाय डिलीटिंग S एंड T. क्या मिलेगी मिनिमम ASCII वैल्यू इसकी 2 3 1, सम मिलेगा हमारा 2 3 1. तो यही है हमारी. तो इसको S एंड T डिलीट करने के बाद जो हमारा स्ट्रिंग होंगे दोनों वो इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अब जो ये दोनों स्ट्रिंग कंटेन करेंगे सिर्फ I एंड E. ओके, तो हम अब आगे मूव करते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे हम सोल्यूशन को कैसे बिल्ड करेंगे. ओके, कैसे सोल्यूशन को थिंक करेंगे, कैसे हम आगे अप्रोच को कैसे लाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले एक मतलब लॉजिक क्या आया मेरे दिमाग में. सबसे पहले मैंने सोचा अच्छा यस इसमें भी नहीं है. मैंने तो सोचा कि मैंने सोचा कि S1 में S है एंड S2 में S नहीं है. तो मैंने सोचा कि S को डिलीट कर देते हैं इसको. ठीक है, S को मैंने डिलीट कर दिया. ठीक है, फिर मैंने सोचा पहले 2 पॉइंटर लगा के देखते हैं. ठीक है, फिर मैंने I को आगे बढ़ा दिया. ठीक है, फिर मैंने सोचा अच्छा I और J पे अब जो करेक्टर वो इक्वल है, तो मैंने दोनों को आगे बढ़ा दिया. ठीक है, दोनों को मैंने आगे बढ़ा दिया. अब आप देखा, अच्छा हाँ अब भी I और J इक्वल है, फिर मैंने दोनों को आगे बढ़ा दिया. ठीक है, I आगे कर दिया, फिर मैंने J को आगे कर दिया. अब I तो हमारा आउट ऑफ बाउंड हो गया, बट J अभी भी मेरा इन है, मतलब J अभी भी हमारा इंडेक्स के अंदर ही है. ठीक है, तो अब जो J जहाँ पर खड़ा है उसके बाद जो भी करेक्टर आए उनको मैं डिलीट करना पड़ेगा ना, क्योंकि अब I तो आउट ऑफ बाउंड हो गया ना. अब हमें आगे कोई करेक्टर्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, लेकिन ये तो हमने 2 पॉइंटर अप्रोच लगा के देखी, लेकिन ऐसा नहीं होगा. देखो क्यों, क्योंकि हमने एक बार S को डिलीट करके देखा है. ठीक है, हमने डिलीट करके देखा है S को. ठीक
ठीक है। अगर हम डिलीट करते, देखो एस इसमें नहीं है ना, अगर हम डिलीट करके देखते टी को, क्योंकि टी भी तो नहीं है इसमें ना, टी S1 में नहीं ना, टी S2 में है ना। तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइक इफ़ आई डिलीट एस और आई टेक एस। ओके, मतलब मैंने या तो मैंने कीप कर लिया एस को, मतलब रख लिया, आइदर आई डिलीट एस और कीप एस। ओके, सेम हेयर, आइदर आई कीप ई और डिलीट ई। ओके, वाई मेकिंग द फॉर मेकिंग द स्ट्रिंग इक्वल। ओके, और आई डिलीट होल स्ट्रिंग, बट होल स्ट्रिंग डिलीट करके क्या फ़ायदा, दोनों तो इक्वल थोड़ा, एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगी ना। तो वो मुझे नहीं करना है, मुझे इक्वल बनानी है सच दैट जो हमारा एस्काई वैल्यू है वो मिनिमम रहे। ओके, तो और यहाँ पर क्या हमें दिख रहा है, ऑप्शंस दिख रहे हैं, लाइक मैं दूसरा एक क्वेश्चन लेके दिखाती हूँ, लाइक ये हाँ, डिलीट एंड लीट। ओके, इस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा क्यों मैं बोल रही हूँ। ठीक है, एक मिनट, मैंने कॉपी कर लिया है, एक मिनट। हाँ, ओके, अब इसमें क्या है, अगर मैं इधर देखिए, ओके मैं पेन चेंज कर लूँ। ठीक है, अगर मैं डिलीट, यहाँ पर देखिए डिलीट है, यहाँ पर एल है, अब दोनों में ही कोई भी इक्वल नहीं है। ठीक है, अभी फ़िलहाल में, लेकिन हो सकता है अगर मैं डिलीट को, डी को अगर मैं डिलीट कर दूँ तो आगे की स्ट्रिंग जो है, जो अब आगे की स्ट्रिंग जो है वो इक्वल हो सकती है S2 के। ठीक है, लेकिन अगर मैं डी को मतलब डी को मैं अगर रख लूँ, एल को यहाँ पे डिलीट कर दूँ, ठीक है, तो हो सकता है एल को डिलीट करने के बाद आगे के जो कैरेक्टर है वो इक्वल हो जाए S1 के। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं सिर्फ यहाँ पर डी को डिलीट करती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ, ठीक है, इसको इसके आगे पॉइंटर को बढ़ा देती हूँ, इस पॉइंटर को। ठीक है, और यहाँ पर जे हमारा यहीं पे है, अभी एल पे ही है हमारा जे। फिर मैंने देखा, फिर मैंने मन किया मैं S1 से फिर से मैं ई को भी डिलीट कर देती हूँ, मैंने डी को डिलीट कर दिया, ई को डिलीट कर दिया। फिर मैं आगे मूव की, मैंने आई को देखा, अच्छा हाँ अब आई और जे तो इक्वल हो गए हैं, तो अब मैं डिलीट नहीं करूँगी, अब मैं दोनों को आगे बढ़ाऊँगी, क्योंकि अब मैंने डिलीट नहीं किया, अब मैंने दोनों को ले लिया है और आगे बढ़ा दिया मैंने आई और जे दोनों को। अच्छा, अब ई और ई दोनों आए, फिर मैंने आगे बढ़ा दिया आई और आई को, क्योंकि दोनों इक्वल है ना अभी इस टाइम मेरे, फिर मैंने आगे बढ़ा दिया। अब आई और टी, सॉरी यहाँ पर टी है S1 में हमारा और जे में ई है, दोनों इक्वल नहीं है। तो अब मेरा मन कर रहा है कि मैं टी को डिलीट कर दूँ, ई को रख लूँ, या फिर मैं ई को डिलीट कर दूँ, टी को रख लूँ, है ना। मतलब दो ऑप्शन आ रहे हैं ना, दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये कहाँ पर हमारा सजेस्ट कर रहा है ये क्वेश्चन, कहाँ पर मतलब हमें थोड़ा सा दिमाग लगा रहा है, मतलब कहाँ पर सोचने को लिए ये बोल रहा है। डीपी दैट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ओके, डीपी, so we have to apply here DP, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ओके, वाई डीपी मैंने बता दिया, जहाँ पर ऑप्शंस आ जाए भाई आपको डीपी तो सोचना ही है, ऑप्शंस मतलब डीपी, यू हैव टू चूज, मतलब जहाँ पर आपको चूज करना पड़ जाए भाई हमें ये लेना है कि ये लेना है, यू हैव टू चूज फ्रॉम टू ऑप्शंस। ओके, आपको चूज करना पड़ जाए तो आपको वहाँ पर डीपी तो एक बार सोचना, और जहाँ पर डीपी आ जाए और वहाँ पर आपको ट्री डायग्राम तो बनाना कंपलसरी ही है, यू हैव टू मेक द ट्री, आपको ट्री डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ट्री डायग्राम। ओके, सो हम लोग ट्री डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ट्री डायग्राम से ही पूरा हमारा सोल्यूशन जो है निकल आएगा, हमारा कोड वहाँ से निकल आएगा कि हमें आगे कैसे मूव करना है। ठीक है, तो आपको समझ गया ट्री डायग्राम मैंने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे डीपी आया, डीपी क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस थे। ठीक है, ओके, सो मूव टू द ट्री डायग्राम। ओके, मैं ट्री डायग्राम बना के दिखाती हूँ, अभी मैंने थोड़ा सा बनाया है, मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ यहीं पर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया है, इसमें थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम में सही दिख रहा है। हाँ, मैंने क्या ले लिया, मैंने दो स्ट्रिंग्स ले ली हैं। ठीक है, सी एंड ईट। ओके, दो मैंने लिए हैं, जो लीड कोड का एग्जांपल नंबर 1 है उसी को मैंने लिया है। ठीक है, सी ले लिया है मैंने और ई ले लिया। अभी स्टार्टिंग में दोनों की जो इंडेक्स हैं वो 0 0 पे हैं। ठीक है, 0 0 पे हैं। ओके, बोथ आर ऑन 0th इंडेक्स। ओके, तो अब मैंने क्या किया, एक मेरा एक क्या हो सकता है ऑप्शंस, कि मैंने आई वाले कैरेक्टर को डिलीट कर दिया, जो S1 में है ना, S1 में जो आई इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है उसको मैंने डिलीट कर दिया। मेरा मन किया, मैंने सबसे पहले इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, और जे को मैंने ले लिया है, जे को मैंने नहीं डिलीट किया सिर्फ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आई को आगे बढ़ा दिया और जे को मैंने ले लिया है। ठीक है, जे को मैंने नहीं आगे बढ़ाया, मतलब जे को मैंने अभी वहीं रखा है।
तो मैं आई को आगे बढ़ा दूँगी और जे को ले लूँगी। और यहाँ पर मैंने चूँकि एस को ले लिया है तो मुझे यहाँ पर इसके साथ क्या बढ़ाना देना पड़ेगा, इसको मुझे देना पड़ेगा इसको एस का जो स्काई वैल्यू है वो मुझे रिटर्न करनी पड़ेगी, एस की स्काई वैल्यू, ठीक है, स्काई वैल्यू ऑफ एस, ओके, एस की स्काई वैल्यू। लेकिन अगर मैंने एस को ले लिया, मैंने कहा मैं एस को ले लूँगी, ठीक है, मैंने एस को ले लिया तो मैंने आई ऐसे ही भेजा, ठीक है, आई को सिर्फ मैंने आई ले लिया, ठीक है, बट मैंने जी को क्या कर दिया, जे i+1 कर दिया है। मतलब जे को मैंने डिलीट किया, जेथ वाले इंडेक्स पे जो हमारा कैरेक्टर है उसको मैंने डिलीट किया किसमें, S2 स्ट्रिंग से। लेकिन जो जे आई पे जो कैरेक्टर है उसको मैंने ले लिया है। ये चीज़ मुझे कब करनी है, जब दोनों कैरेक्टर इक्वल नहीं है तभी मुझे करना है। जब इक्वल होंगे तो मुझे क्यों ही करना है, तो मुझे डिलीट ही नहीं करनी है ना कैरेक्टर्स को। ओके, तो मैंने क्या किया, जे को आगे बढ़ा दिया और आई को वहीं रखा है, ठीक है। मैं इस वाले पार्ट को आगे बढ़ा के दिखाती हूँ, ठीक है। अब आगे मैंने क्या किया, मैंने आई और जे तो अब तो इक्वल है, तो मुझे अब फर्दर ऐसे ही आगे चले जाना है। क्या कर देना है, i+1 कर देना है सिंपली, i+1 और j+1, बस आगे बढ़ा देना है। कुछ भी हमको नहीं करना है, इसमें कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना कैरेक्टर। बस हमें आई को आगे प्लस कर देंगे और सिमिलरली जे को भी हम आगे कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, मैं एक बार दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आएंगे अब, ओके, 1 मिनट, ठीक है। अब आई हमारा कहाँ जाएगा, आई हमारा आगे मूव कर जाएगा, ठीक है, जे भी आगे क्योंकि उन्होंने दोनों को इंक्रीज किया है, ठीक है। आई हमारा कहाँ आ जाएगा, आई आ जाएगा मेरा, 1 मिनट, ये आई आ जाएगा हमारा ए पे, ठीक है, और जी आ जाएगा हमारा ए पे, ठीक है। अभी भी हमने देखा अभी भी दोनों हमारे इक्वल है, ठीक है, अभी भी दोनों कैरेक्टर इक्वल हैं। अभी भी हम क्या करेंगे, आई को आगे बढ़ाएंगे और जे को भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि दोनों कैरेक्टर्स इक्वल हैं। हमें कोई भी कैरेक्टर्स को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। i+1 एंड j+1, ठीक है। अब मैंने आई को आगे बढ़ा दिया, जे को आगे बढ़ाया, फिर से मुझे वही लिखना पड़ेगा, आई आगे बढ़ाएंगे, जे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मेरा जो सी है वो लास्ट में आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, ठीक है, और जो मेरा जे है वो टी पे जाएगा, ठीक। तो अब क्या हुआ, जो मेरा आई है, आई इंडेक्स है, वो तो आउट ऑफ बाउंड हो गया भाई, ये तो आउट ऑफ बाउंड हो गया भाई। अब इसका मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, आउट ऑफ बाउंड होने का मतलब जो है, इसका मतलब ये है, जो S1 स्ट्रिंग में जो भी करेक्टर से पहले, इससे आई से पहले, मतलब वो हम डिलीट कर चुके हैं और इक्वल भी इसे बना चुके हैं, ठीक है। अगर इक्वल बना होगा, ठीक है, आउट ऑफ बाउंड होगी। लेकिन जो टी, अब जो जेथ करेक्टर है, जेथ इंडेक्स पे अब जो करेक्टर है S2 में, आगे जो भी करेक्टर होंगे या फिर जैसे आगे और करेक्टर्स हुए लाइक, तो उन सबको हमें डिलीट ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है भाई उनको रखने का। क्योंकि आयत जो S1 स्ट्रिंग में जो जो आयत इंडेक्स है वो तो आउट ऑफ बाउंड हो गई ना, अब वो आगे कैरेक्टर्स दे नहीं पाई, तो हम उसको कंपेयर किसके साथ करेंगे। तो अब कंपेयर करने का कुछ है ही नहीं, तो फिर इसके आगे जितने भी कैरेक्टर्स होंगे उन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हमें करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको अब सिर्फ आगे भेजना पड़ेगा, क्या आगे भेजना पड़ेगा, वी हैव टू सेंड द आई को एज इट इज़, ठीक है, आई अब तो पड़ेगा नहीं, ठीक है, सिर्फ j+1, सिर्फ j+1। तो हम यहाँ पे क्या एक चेक डालेंगे, वी हैव टू चेक दैट इफ़ आई इक्वल्स टू m मीन्स इसकी लेंथ, ओके, टोटल लेंथ, एंड j इज़ लेस देन n मतलब S2 की लेंथ, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो हमें ये करना है, तो हमें क्या करना है, आगे बढ़ा देना, और टी करेक्टर की स्काई वैल्यू भी आगे हमें पास करेंगे, क्या हमें टी करेक्टर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ा देंगे सी को और ईट को, ठीक है, सी और ईट को दोनों को फिर से हम आगे बढ़ाएंगे, अब हम क्या, अब देखेंगे, अब सी तो पहले ही से, सी में जो तो आई तो वो तो पहले ही से आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक है, उसको तो कुछ करना नहीं। अब हमने जब टी को जे को बनाया, अब जे भी हमारा क्या हो गया आउट ऑफ बाउंड हो गया, दोनों आउट ऑफ बाउंड हो गए, तो हम ऐसे क्या रिटर्न कर देंगे 0, ठीक है,
क्योंकि अब तो दोनों आउट ऑफ बाउंड होगा ना, तो 0 रिटर्न करोगे भाई, अब तो कुछ मिलेगा नहीं ना। बोथ रिटर्न 0, 1 मिनट, 0 रिटर्न कर दो, ठीक है। यहाँ पे लिख दो बोथ, इससे नहीं लिख पाएगा, टाइप करना पड़ेगा। both out of bound, okay, both index out of bound, okay, ये लिखना पड़ेगा। अब आगे क्या, बस रिटर्न कर देंगे हम यहाँ से 0, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, बेस कंडीशन होगी। बेस कंडीशन हमारी क्या होगी, अगर दोनों ही आउट ऑफ बाउंड हो जाए तो वहाँ से हमें रिटर्न 0 कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर एक आउट ऑफ बाउंड हो और एक अभी भी हमारा चल रहा है, तो उसमें क्या करना है, हमें सिंपली जो करेक्टर है उस पर वो रिटर्न कर देना है, उसकी स्काई वैल्यू रिटर्न करनी है, और i, j+1 को मतलब जो भी इंडेक्स अभी हमारी चल रही है उसको बस फर्दर आगे बढ़ा देना है, ठीक है, सिंपली। ये मैंने एक साइड का आपको चला के दिखाया। इसमें हमने सबसे पहले क्या डिलीट किया है, s को डिलीट किया है, और आगे क्या डिलीट किया है, t को डिलीट किया है, ठीक है। तो ऊपर हम क्या, s और t का जो स्काई वैल्यू उनका सम रिटर्न कर देंगे और चेक करते जाएंगे कि मिनिमम हमारा कहाँ से वैल्यू आई। तो अभी तो यहाँ से हमारी ये 0, ठीक है, 0 + 2 t, ऊपर भी हमारा t की स्काई वैल्यू पास होगी, ठीक है। यहाँ पर भी t की स्काई वैल्यू पास होगी, क्योंकि एक ही हमारा रिकर्जन चल रहा है, ठीक है, t। अब हमारा क्या होगा, यहाँ से s और t, ठीक है, यहाँ से इस वाले एरिया से हमारा क्या आया, इस वाले सेक्शन से हमारा s और t का स्काई वैल्यू आई, ठीक है। अब इस वाले सेक्शन में जब हम आगे बढ़ाएंगे, इस वाले रो पे हम जाएंगे, इस वाले एरो में जाएंगे नीचे, ठीक है। यहाँ पर एरो देखिए, यहाँ पर i और j अभी भी इक्वल नहीं है, ठीक है। मैंने j पे हमें आगे बढ़ाया, ठीक है। तो फिर से इसमें यहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे हमारे, ठीक है। क्या करेंगे, या फिर i को बढ़ा दो, क्या करेंगे, या फिर i को इंक्रीज कर दो, i+1, या फिर j को बढ़ा दो, सेम यहाँ पर, या फिर i को रख लो, j+1, और j को आगे बढ़ा दो, ठीक है, j+1। तो बस हमारा यही करना है, हमें यही करना है। तो ये एक साइड का है, या आप चाहें तो इसको आगे फर्दर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैंने एक साइड का आपको मतलब आगे बता दिया कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मैं इसका रिकर्जन फंक्शन आपको लिख के दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर स्पेस है, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, नीचे लिख देते हैं, तो ठीक है। क्या लिखते हैं, रिकर्जन फंक्शन, ओके। मैं आपको फंक्शन लिखा दें, रिकर्जन फंक्शन, ओके, रिकर्जन फंक्शन, 1 मिनट, ओके, ठीक है। रिकर्जन RSION, ओके। तो मैं उसको आगे बढ़ाती हूँ, लिखते हैं रिकर्जन फंक्शन, सॉल्व में मैं क्या पास करूँगा, S1, S2, 0, 0। ये क्या मैं मेन फंक्शन में ये मैं पास करूँगी, जो मेन फंक्शन है जो हमारा, ठीक है, जो कॉल करेगा इसको, उसमें ये पास करेंगे, ठीक है। और फिर इसको आगे मैं लिखूँगी, अब इसमें क्या है, S1 और S2 तो पास करेंगे, यहाँ पे i होगा हमारा, j होगा, ठीक है, i और j, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें बेस कंडीशन मैंने क्या बताई थी, बेस कंडीशन छोड़ो, पहले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले जो था क्या था, अगर हमारे पास 2 था, एक पहले क्या थी, पहले हम चेक करेंगे इफ़, पहले क्या चेक करेंगे, पहले हम चेक करेंगे, 1 मिनट भाई क्या हो रहा है ये, हाँ, इफ़ अगर जो S1 पे हमारा करेक्टर है, इफ़ S1 पे हमारा करेक्टर है वो अगर इक्वल टू क्या होगा, S2 ऑफ J, अगर ऐसा हो गया, ठीक है, इफ़ दिस, अगर मेरा ऐसा हो गया, तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है, सॉल्व S1, S2, I+1, J+1, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है, एल्स में हमें क्या करना है, एल्स हमें दोनों में चेक करना है, दोनों ऑप्शन को चेक करना है कि कौन हमारा मिनिमम
स्काई वैल्यू दे रहा है, ठीक है, इक्वल करके, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डिलीट या फिर डिलीट आई करो, ठीक है। डिलीट आई किया तो हमें क्या करना है, जो स्काई है, स्काई ऑफ कैर आई, ठीक है, वो हमें रिटर्न कर देना है, प्लस सॉल्व ऑफ S1 कॉमा S2, ठीक है, कॉमा आई कॉमा मैंने क्या किया, आई को डिलीट किया ना तो आई को आगे बढ़ाएंगे, I+1 कॉमा J, ठीक है। लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, या मैंने डिलीट आई नहीं किया, मैंने क्या किया है, डिलीट, एक मिनट, डिलीट मैंने क्या किया है, डिलीट अब मुझे J करना है, ठीक है। अगर मैंने J को डिलीट किया है, डिलीट J इक्वल्स टू स्काई ऑफ कैर ऑफ J, कैर एट J, मतलब जो भी हमारा J पे कैर होगा उसको डिलीट करना है, सॉल्व S1 S2 आई को मैंने वही रखा है, ठीक है, इस बार J+1 किया है, ठीक है। और इन दोनों को बाद में, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद वी हैव टू चेक, एक मिनट, इसके क्या करेंगे, चेक करेंगे, रिटर्न करेंगे क्या, रिटर्न ऑफ मिनिमम ऑफ डिलीट ऑफ आई कॉमा डिलीट ऑफ J, जो भी इन दोनों ऑप्शन से जो भी हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी स्काई की वो हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। बस यही करना है। और यहाँ पे बेस कंडीशन क्या होगी हमारी, इससे पहले बेस कंडीशन क्या होगी, इफ़ आई इक्वल्स टू m एंड J इक्वल्स टू n, तो हमें सिंपल रिटर्न 0 कर देना है। और एक चीज़ हमें क्या यहाँ पे देखनी है, वी हैव टू सी दैट एक चीज़ जो मैंने कंडीशन बताई थी, इफ़ अगर मेरी आई इक्वल्स टू m हो गई, लेकिन एंड J हमारा लेस देन n ही है, तो हमें क्या करना है, सिंपली रिटर्न सॉल्व ऑफ S1 कॉमा S2 कॉमा आई अभी हमारा m हो गया तो आई को तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आउट ऑफ बाउंड होगा वो तो J+1 कर देना सिंपली, क्योंकि J को तो अभी हमें J के कैरेक्टर को तो डिलीट करना है ना, और यहाँ पर प्लस और कर देना, क्या रिटर्न करना है, प्लस हमें स्काई ऑफ कैर ऑफ J, जो भी J पे हमारा जो Jth इंडेक्स पे जो भी हमारा कैर होगा उसको हमें रिटर्न और करना है, ठीक है। और अगर मेरा क्या हुआ, ठीक है, ये तो हो गया, ये तो हमारा अगर J हमारा अभी इन है, ठीक है, और हमारा आई अगर आउट ऑफ बाउंड हो गया, लेकिन अगर इफ़ J अगर हमारा सॉरी आई हमारा नहीं आउट ऑफ बाउंड हुआ, J हो गया है, J इक्वल्स टू n, तो हमें रिटर्न कर देना है क्या, स्काई ऑफ कैर एट आई, जो भी कैर होगा आई पे, प्लस सॉल्व कर देना है क्या, S1 कॉमा S2 कॉमा आई को हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि आई अभी हमारा आउट ऑफ बाउंड नहीं हुआ, J को ऐसे रखना है। बस ये तो कंडीशन हमारी लगानी है, क्योंकि इससे हमें चेक करना है, क्योंकि एक तो आउट ऑफ बाउंड हो गया बट एक अभी भी है ना, एक अभी S1 का आउट ऑफ बाउंड हो गया, लेकिन S2 की इंडेक्स अभी भी चल रही है, तो हमें उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, उसकी हमें कैरेक्टर को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो अगर इक्वल है तो सिंपली आगे बढ़ा दो, नहीं तो हमें ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, अगर इक्वल नहीं है, ठीक है, ओके। तो बस यही है पूरा कोड, तो मैंने कोड लिख ही दिया है, ठीक है। अब मैं आपको लीड कोड के उसमें लेके चलती हूँ, ठीक है, नोट में लीड कोड के आपको ID में लेके चलते हैं, वहाँ पे लिखते हैं कोड, ठीक है। तो सब्सक्राइब, और यहाँ पर एक चीज़ और है, यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, जैसे कुछ यहाँ पर आगे आप देखेंगे कुछ जो होंगी हमारी कंडीशन, वो वहाँ पर डुप्लीकेट हो जाएगा, मतलब डबल हमारे प्रोसेस हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए उसको बचने के लिए क्या हम यूज़ करेंगे, टू मेमोराइज, ओके, मेमोराइजेशन, ओके। तो मेमोराइजेशन कर लेंगे, क्यों, कैसे कर लेंगे, आई और J हमारे चेंज हो रहे हैं, ठीक है, आई और J हमारे चेंज होंगे, तो बस हम क्या कर लेंगे, एक वेक्टर ले लेंगे, किसका, एक एरे ले लेंगे, 2D एरे ले लेंगे आई और J का, उसमें चेक कर लेंगे, ठीक है। तो बस मेमोराइजेशन भी सिंपल है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या m बना लेंगे, S1 डॉट लेंथ इनिशलाइज कर लेंगे, ठीक है, n इक्वल्स टू S2 डॉट लेंथ, ओके। और रिटर्न कर देंगे यहाँ पर जो हम सॉल्व में पास करेंगे, सॉल्व S1 कॉमा S2 कॉमा 0 ठीक है। और यहाँ पर मैं, क्योंकि S1 स्ट्रिंग है, ठीक है, जावा में करने के लिए मैं इसे एरे बना लेती हूँ, 2 कैर एरे में कन्वर्ट कर लेती हूँ, ठीक है, तो काफ़ी ईजी हो जाता है,
लिखने में, ठीक है, वरना टू डॉट कैर एट लिखना पड़ता है, कुछ ऐसी काफ़ी लंबा आता है वो, ठीक है। तो मैं कैर एरे में से कन्वर्ट कर ले रही हूँ, ठीक है। अब मुझे इंट एम एन डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे मैं फंक्शन को लिखती हूँ, ठीक है, प्राइवेट इंट सॉल्व, ठीक है, कैर बना लेते हैं, कैर S1 कॉमा कैर S2, सॉरी कैर एरे S2 कॉमा इंट आई कॉमा इंट जे, और वही कंडीशन इफ़ आई इक्वल्स टू एम एंड जे इक्वल्स टू एन, रिटर्न सॉल्व S1 कॉमा S2 कॉमा आई, सॉरी रिटर्न 0 करना है, क्या है, ठीक है। अब हमें चेक करना है इफ़ अगर जो हमारा आई है ना, ठीक है, आई हमारा आउट ऑफ बाउंड हो गया, लेकिन बट जे हमारा अभी आउट ऑफ बाउंड नहीं होता, सिंपल रिटर्न इंट ऑफ जो हमारा S2 पे जे है, S2 के जे पे जो हमारा कैरेक्टर है उसकी स्काई वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है। और सॉल्व S1 S2 आई जे प्लस 1 को आगे बढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा ith इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हुआ है। क्या हुआ, ith इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। जे डिलीट क्या करना है, डिलीट डिलीट कैरेक्टर्स फ्रॉम jth टू n, ओके। एंड सेम फॉर हम क्या करने हैं, अगर हमारा आई जो है ना वो अभी हमारा बाउंड में ही है, बट जे हमारा आउट ऑफ बाउंड हो गया, ठीक है, ठीक है। डिलीट कैर्स फ्रॉम ith टू m, सॉरी m-1, यहाँ पर क्या है n-1, ओके। तो सिंपली हमें S1 लिख देना, क्योंकि S1 का भी चल रहा है यहाँ पे, और आई यहाँ पर i+1 कॉमा j-1, ओके, सॉरी जे ऐसे भेज में है, ठीक है, j-1 नहीं, सॉरी। अब मैं आगे यहाँ पे चेक करूँगी, अगर मेरे दोनों करेक्टर इक्वल हैं, क्या सॉरी S1 ऑफ आई इक्वल्स टू S2 ऑफ जे, सो सिंपली रिटर्न सॉल्व ऑफ S1 कॉमा S2, और दोनों को आगे बढ़ा देना है, दोनों जो इंडेक्स होंगी वो आगे बढ़ेंगे, i+1 भी और j+1 भी, ओके। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स डिलीट ऑफ आई इक्वल्स टू इंट ऑफ क्या करना है, ये जो कंडीशन है मैंने यहाँ पे लिखी ना वही लिख देनी है, सिंपल आई डिलीट ऑफ जे इक्वल्स टू इंट टू जे आई j+1, ओके। डिलीट आई को मैं आगे इनिशियलाइज कर लेती हूँ, ठीक है, इंट डिलीट ऑफ आई इक्वल्स टू 0, इंट डिलीट ऑफ जे इक्वल्स टू 0, ओके। डिलीट ऑफ आई, डिलीट ऑफ S2, ओके, i+1 j+1 हो गया सारा, ठीक है। अब मैं सिंपल रिटर्न कर देते हैं मैथ डॉट मिनिमम ऑफ डिलीट ऑफ आई कॉमा डिलीट ऑफ जे, ओके। रन करते हैं, कहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया है, कहीं पर मैंने, फिर रन करके देखते हैं, ओके। टेस्ट केस पास हो गए, बट ये TLE दे देगा हमें कब, क्योंकि ये मेमोराइजेशन नहीं किया ना, मेमोराइज करना पड़ेगा, तो TLE दे देगा, तो इसलिए मेमोराइज कर लेते हैं इसको, इंट टी बाहर डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि उसमें भी यूज़ करना पड़ेगा, न्यू इंट m n, ठीक है। इसको -1 से फिल कर लेते हैं, इंट ऑफ r t, ओके, एरेज डॉट फिल r -1, ओके, एंड t को बाहर इनिशियलाइज कर लेते हैं, इंट ऑफ t, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर चेक कर लेंगे, इसके बाद चेक करेंगे इफ़ जो टी ऑफ जे है वो नॉट इक्वल्स टू -1, तो रिटर्न सिंपल टी ऑफ आई टी ऑफ जे, ठीक है। और स्टोर कर लेंगे इसको टी ऑफ आई टी ऑफ जे में जो भी हमारी जो वैल्यूज़ हैं इनको स्टोर करते चलेंगे आगे के लिए, ठीक है।
यहाँ पर और शुरू करना है हमको, इक्वल साइन लगा लेना है। ओके, बस रन करना है। ओके, रन हो गया। ओके, रन, सबमिट करते हैं। टेस्ट केस पास हो गए हैं, सबमिट करके देखते हैं। आई होप सबमिट हो जाएगा। ओके, सबमिटेड। ओके, क्वेश्चन काफ़ी इजी था। इसका सिमिलर क्वेश्चन एक एडिट डिस्टेंस करके मैं आपको दिखा देती हूँ। एडिट डिस्टेंस, इसमें एडिट डिस्टेंस लीड कोड। ओके, सेम ये क्वेश्चन जो है ना, ये भी क्वेश्चन कुछ इसी जैसा है क्वेश्चन, ठीक है, जो अभी मैंने किया करवाया है ना। आज का जो PTOD है बिल्कुल इसी के जैसे क्वेश्चन है। ये भी जो एडिट डिस्टेंस है ना, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। मतलब उसमें भी हमको डिलीट करना पड़ता है कुछ करके, क्योंकि उसमें भी हमें कुछ स्ट्रिंग्स इक्वल, मतलब ये देखिए, हाँ, इसमें मतलब कन्वर्ट करना है कुछ, हमें ऑपरेशन मतलब इसमें ऑपरेशन रिटर्न करना है, ठीक है। या तो फिर हम इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर डिलीट, या फिर रिप्लेस। इसमें 3 है, इसमें 3 चीज़ें हैं, ठीक है। बट इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आपको डिलीट करना है, और इसमें दोनों स्ट्रिंग्स को क्या करना है, इक्वल करना है। क्या करना है आपको, इक्वल करना है। बट इसमें क्या है, इसमें एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वही कन्वर्ट करने का मतलब क्या, दोनों को इक्वल ही बना देना है। मतलब कितने आपको ऑपरेशन लेंगे टू मेक द वर्ड 1 इन टू द वर्ड 2। ओके, मतलब वर्ड 1 को इक्वल बनाने के लिए वर्ड 2 को वी हैव टू ओनली अप्लाई द ऑपरेशन। बस सिंपल, ये भी ऐसे ही सॉल्व होगा जो इस प्रकार ये वाला सॉल्व हुआ, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।